रहे थे, उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके हमने 3 अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ना था। तो फर्स्ट हमने पढ़ा किसी भी गाउसियन पृष्ठ के कारण किसी भी, अगर हम रेखीय तार में हम या फिर एक सिंगल तार में पूरी तरीके से अनंत लंबाई के तार में हम आवेश को वितरित कर देते हैं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होने वाला है, हम उस चीज को पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमने पढ़ा किसी भी चालक पट्टिका के कारण हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होने वाला है। तो ये दो टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं किसी भी चालक परत के कारण या फिर चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो कोई भी चालक पट्टिका जैसे आप मान सकते हो कि एक पूरी बुक है आपकी, जब बुक बंद होती है तो वो क्या होती है, एक घनाभ का रूप ले लेती है। उस घनाभ को हम पट्टिका बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी परतें होती है, उसे एक पट्टिका बनती है। तो देखो किसी भी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक पट्टिका का निर्माण कर लेते हैं। कई सारी लेयर्स होंगी, तो यहाँ पर ये पट्टिका, ओके। एक सेकेंड, इसको पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पूरी तरीके से क्या किया, चार्ज को समान रूप से वितरित कर दिया है। और हम पढ़ेंगे कि इस पट्टिका के कारण किसी पॉइंट P पर x दूरी पर या r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा क्या होने वाला है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो देखो हम सबसे पहले हमारे लिए क्या होता है मेन इंपॉर्टेंट काम, किसी भी चीज के लिए गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना, है ना। जैसे कि हमने परत के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पहले गाउसियन पृष्ठ को चूज किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने इसके मान निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। उसी प्रकार हमें इसके लिए भी किसका पहले मान चाहिए, किसी एक गाउसियन पृष्ठ का मान चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ का मान चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने रेखीय आवेश वितरण में या फिर हमने किसी लंबाई के तार के लिए हमने गाउसियन पृष्ठ माना था, वो एक बेलन था, समझ आ रही बात। और अगर हमने बात करें कि परत के लिए, तो परत के लिए भी हमने जो गाउसियन पृष्ठ चुना था वो भी एक गोला था। तो हम जो पट्टिका है उस पट्टिका के लिए जो गाउसियन पृष्ठ चुनेंगे वो भी हमें गोला ही चुन लेंगे। तो देखो ये हमने इस अकॉर्डिंग एक गोला चूज कर लिया और जो क्या है इसके इस अकॉर्डिंग स्थित है, इस पट्टिका के हमने आर पार कर दिया। लेकिन इस पट्टिका की एक खासियत है, अगर मैं कोई ऐसी बुक ले लूं कि ये वाला साइड है और ये दूसरा वाला साइड है, यहाँ पर हमने इस वाली साइड पर विद्युत क्षेत्र को आराम से फैला दिया, चालक को हमने आवेशों को यहाँ पर पूरी तरीके से बिखार दिया। तो यहाँ पर पट्टिका की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि यहाँ पर जो आपका आवेश होगा वो इसके दूसरे साइड में नहीं होता, समझ आ रही है बात। ये जो आपका आवेश होता है वो इसके दूसरे साइड में नहीं होता, वो सिर्फ सामने वाली साइड में जहां पर हमने आवेश छोड़ा था उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाता है। ये एक पट्टिका से दूसरी तरफ की पट्टिका में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है उसमें हमने पढ़ेंगे कि कितने क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल हम लेंगे, एक तो हमारा ये होगा S1 क्षेत्रफल, सरफेस ले लो, आप ए भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है। हम एस लेके चलते हैं। हमने ये बोला कि ये क्या है हमारा S2 पार्ट, ठीक है। और जो हम तीसरा वाला पार्ट लेते हैं, तीसरा जो सरफेस लेते हैं उस बेलन का कौन सा पार्ट लेते हैं, जो ये हमारा वक्र पृष्ठ वाला पार्ट होता है, ये क्या लेते हैं हम यहाँ पर S3 पार्ट, ठीक है। ये तो हमने चूज कर लिया। हमने बोला ये जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, ठीक है। और ये पट्टिका, ये जो परत है इसकी दूसरी तरफ कोई भी आवेश नहीं है, तो यहाँ इस दिशा में हमारी कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, क्लियर बात। अब देखो आप क्या करते हो कि आपको गाउस का नियम पता है, क्या है कि फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ा है कूलॉम के नियम से फाई का मान कितना होता है, किसी भी बंद फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करके चलते हैं, इसको और इसको आपस में बराबर लेके चलते हैं। तो ले लो फाई बराबर
टी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर में समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसके लिए हम बात करेंगे, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पार्ट के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस दिशा में होगा ds2 वेक्टर। इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत दिशा में होगा ds1 वेक्टर, और इस वक्र के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा ds3 वेक्टर ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें एंगल्स की, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, ये क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा होगा, 180 डिग्री का बन रहा होगा। अगर मैं बात करूं इस दिशा में मेरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसी दिशा में मेरी क्षेत्रफल सदिश है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। और अगर मैं बात करूं जो S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या और जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम इसको राइट डाउन करके चलते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी हो। θ1 बराबर है हमारा 0 डिग्री, θ2 बराबर है हमारा 180 डिग्री और θ3 बराबर है हमारा S3 के लिए 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये बंद फ्लक्स में हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की या फिर फ्लक्स का मान है, किसी भी बंद पृष्ठ पर फ्लक्स का मान है, तो मैं इसको अलग अलग कर दूं। S1 के लिए क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस S2 के लिए क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस S3 पृष्ठ के लिए क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। ये बराबर किसके है हमारे, ये बराबर है हमारे समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब देखो ये क्या है हमारा, जो हमारा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो किस अकॉर्डिंग है, पृष्ठीय आवेश वितरण है या आयतनिक आवेश वितरण है, तो ये सोचने वाली बात है। बताओ यहाँ पर हमारा जो आवेश वितरण है वो किस प्रकार का वितरण है, तो आप बोलोगे कि मैम पृष्ठीय आवेश वितरण है, और मैं पूछूंगी क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि मैम इसके पीछे वाले पार्ट में या इस मिड वाले पार्ट में तो कोई आवेश है ही नहीं, क्योंकि इसके आयतन में, पूरे आयतन में तो आवेश नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर आवेश वितरण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओनली और पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। और हमने पृष्ठीय आवेश वितरण का मान पढ़ा था, बराबर क्या होता है, Q अपॉन में A, Q अपॉन में उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम Q का मान निकाल लेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A। इसको आप संभाल के रखना क्योंकि इसका यूज हम बाद में करने वाले हैं, इस फॉर्मूले में इसका मान हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम निकाले थे इसको S1 E ds cos 180, सॉरी S1 का एंगल का मान कितना है, 0 डिग्री है, तो इसको हम क्या लेंगे, E ds cos 0 डिग्री प्लस में यहाँ पर S2 के लिए E ds cos कितना एंगल है, 180 डिग्री प्लस यहाँ पर S3 के लिए E ds cos क्या है, 90 डिग्री बराबर में क्या है, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, 90 डिग्री के कारण यहाँ पर देखो cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमें क्या पता है कि इस दिशा में हमारी कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं है तो यहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा, 0, और E का मान 0 होने के कारण इस पूरे के पूरा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिल्कुल भी मान नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ नहीं है तो यहाँ पर पूरे के पूरे फ्लक्स में या किसी भी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं मिलेगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, पूरी की पूरी वैल्यू को 0 कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारे लिए कौन सी चीज मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इस डायरेक्शन में जो हमारा जा रहा है क्षेत्रफल सदिश, वो वैल्यूबल हमारा वो पुट करना है। तो देखो यहाँ पर ये मान क्या रह जाएगा हमारा, ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, S1 E ds cos 0, और आप सभी को पता है cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है। बराबर समेशन q का मान कितना होगा, ये छोटे से पृष्ठ पर है, अगर मैं ऐसे करते करते कंप्लीट पृष्ठ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, समेशन q का मान सिग्मा इंटू a, सिग्मा इंटू उसका जो कंप्लीट क्षेत्रफल है उसके बराबर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो यहाँ पर जो ये ई है ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, ds बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो हमने पीछे किया था कि यहाँ पर ds क्या है, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल। अगर मुझे कंप्लीट पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो उसे मैं क्या लेके चलूंगी, a लेके चलूंगी कि इस पूरे कंप्लीट पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, a है। तो देखो इस छोटे से पार्ट का समाकलन करूंगी तो धीरे हम मैं क्या करती हूँ, समाकलन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते जाते हैं जिससे आपको पूरी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, e इंटू में a, इसका समाकलन करूंगी तो मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब e इंटू में a बराबर क्या है आपका सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से आपका ए कैंसिल आउट हो गया और ई का मान कितना आ गया आपका, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या हो गया अदिश फॉर्म में। अगर मैं बात करूं कि सदिश फॉर्म में हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पर हमें जो यहाँ एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, एन कैप। एन कैप मतलब वो नॉर्मल उस क्षेत्र में उसका एकांक सदिश हम एन कैप मान के चलते हैं। तो क्लियर होगी बात। तो यहाँ से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालक गोले या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा एक चालक गोला है, उसका जो अंदर वाला पार्ट खोखला है, उसके कारण हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। गोलीय कोश का मतलब होता है एक गोला जिसका जो मिड वाला पार्ट है वो क्या होता है, खोखला होता है। तो हम बात करेंगे कि उस कारण हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकलने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस क्षेत्र से बाहर की तरफ होती है, उस क्षेत्र से बाहर की तरफ होती है लंबवत। उस क्षेत्र के अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं होता। तो यहाँ पर हम उस चीज का थोड़ा सा यूज करेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं होता। तो देखो अब हम बात करते हैं किसी भी चालक गोला। पहले हम चालक गोला बना लेते हैं। हमने बना दिया कि ऐसा गोला है जो क्या है, चालक है। चालक मतलब इसके सरफेस पे हमने क्या किया, पूरी तरीके से इसको आवेशित कर दिया समान रूप से। इसको आवेशित करने के बाद और हमने बोला इसकी जो त्रिज्या वो क्या है, कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर हमारी कोई त्रिज्या है, त्रिज्या का गोला है। हमें बात करनी है इस त्रिज्या के कारण, इस गोले के कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम किस अकॉर्डिंग निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण के अकॉर्डिंग निकालेंगे या आयतनिक आवेश वितरण के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा जो आवेश है वो सिर्फ इसके पृष्ठ में है। आयतन मतलब होता है इसके अंदर वाला सारा पार्ट। वहां पर हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ जो मान दिया वो कहाँ दिया, इसके पूरे के पूरे पृष्ठ में दिया हुआ है। तो देखो इसके पृष्ठ में दे रखा है तो हम किसका यूज करेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण का यूज करेंगे। वेरी गुड। तो पृष्ठीय आवेश वितरण का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा में क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल। और एक गोले के लिए क्षेत्रफल का मान क्या है, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हम इसकी कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे। हम बोलेंगे कि ये तो हमने कोई एक मान लिया चालक गोला है, इस गोले के हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से इसमें बिखेर दिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने इसके लिए गाउसियन पृष्ठ बनाया, तो वो गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, इसके लिए गाउसियन पृष्ठ हम कैसे लेंगे, गोला, जो इसके हर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो, सिमेट्रिक हो, सममित हो, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, गाउसियन पृष्ठ की सतह पर मैंने कोई एक पॉइंट मान ले लिया और मैंने बोली ये जो टोटल दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर, त्रिज्या का हमारा क्या है, गोला है।
अब मैंने बोला इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी। मतलब हमने बोला था ना किसी भी गोले के लिए जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, इसके अंदर की तरफ नहीं होगी। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई वेक्टर क्या होगा, इस दिशा में होगा हमारा। और इस पॉइंट के लिए हमारा जो इस पार्ट के क्षेत्रफल सदिश है वो भी किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। क्लियर बात। अब हमें निकालना है कि इस पूरे पृष्ठ के कारण या इस पूरे गोले के कारण इस पृष्ठ पर, ये हमने बी पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट पर या बी पृष्ठ पर हमारा टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान क्या रहने वाला है। तो देखो हमने गाउस का नियम पढ़ा है, गाउस के नियम से हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है किसी बंद फ्लक्स में ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के। क्लियर बात यहां तक। तो हम क्या लेके चलेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है उसे हम क्या लेते हैं, जब अदिश गुणनफल होता है तो ये कैसे खुलता है, ई डी एस कोस थीटा बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो आपको क्या दिखने वाला है, देखो थीटा का मान यहाँ पर क्या है आपका 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ds बराबर क्या आ जाएगा, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो e बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ds। आपको पता होने चाहिए कि एक छोटे से पार्ट, छोटे से गोले का हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल है ds। अब अगर मैं इस ऐसे ही पूरे वक्र पृष्ठ काटती रहूं और इस पूरे को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस बड़े गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर की स्क्वायर। आपको पता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर होता है। अब हमारा स्मॉल आर का गोला है तो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर की स्क्वायर बराबर में क्या है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप ये मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो आप, कि एक छोटे से पार्ट के कारण क्यू है, Q2, Q3, Q4 इन सभी के कारण जो टोटल आवेश है उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया। तो मैं इस समेशन Q की जगह क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज इसके बटे में चली जाएगी, Q बटा में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन k के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे, ये हमारी थी कंडीशन फर्स्ट। कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। जब हमने बोला कि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, इट मीन्स हमारा को जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं इसको रब करके इसका जो सेकंड कंडीशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को हम कंबाइन करके हम इसका एक कंप्लीट कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब कर रही हूँ। तो देखो ये तो हमारी थी कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन फर्स्ट में गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं साथ के साथ ताकि आपको याद रहे। कंडीशन फर्स्ट क्या थी हमारी, फर्स्ट थी गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
अपॉन में स्मॉल आर की स्क्वायर। ये हमारा कंडीशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड की। क्या है? गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या बात करने वाले हैं? गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अब जो हमने ये बात किया था, अब ये हम इसके बाहर किसी पॉइंट पर ना बात करके जस्ट इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने वाले हैं। इट मीन्स क्या है? यहाँ पर भी हमारा कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। ES वेक्टर यहाँ, DS वेक्टर यहाँ। तो मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन ना करके दिखाऊं, अगर करके दिखाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा मान बता देती हूँ। आपका सारा चीज सेम है, बस क्या चेंज हुआ है? R का मान चेंज हुआ है। अब R जो है यहाँ पर स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से, अब हमारे यहाँ पर स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा? KQ बटा में कैपिटल R की स्क्वायर। ये तो हमने आपको वैसे बता दिया। अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिराइव करके समझा देती हूँ। क्या होता है? EDS cos थीटा बराबर होता है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर हम cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री होने के कारण ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? EDS बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात यहाँ पर E और यहाँ पर ये क्या है? DS है, तो हम इसका मान क्या ले लेंगे? आपको पता है कि एक छोटे से पार्ट का हमने अगर क्षेत्रफल ले रखा है, इस छोटे से पार्ट का अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे ये पूरे के पूरे पार्ट का आएगा। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई कैपिटल R की स्क्वायर बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो गया Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है, तो KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये आपको यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि अगर हमारा सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये E बराबर क्या हो जाता है? KQ अपॉन में R स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये तो हमारा था कंडीशन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर थर्ड की। कंडीशन नंबर थर्ड क्या होगा? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? इट मीन्स हमारा जो स्मॉल r है वो छोटा होगा कैपिटल R से। कैपिटल R तो हमारा फिक्स है ना? कैपिटल R तो हमारा फिक्स है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि इसके अंदर हमें पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट पे मान के चलो या कोई मर्जी अदर पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी जो दूरी है वो हमारी स्मॉल r है। ये बात यहाँ तक तो हमें पता है कि किसी भी चालक गोला है, चालक गोले के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके अंदर होती नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं है तो वहां पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। फिर भी हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? EDS cos थीटा बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात? यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया? EDS बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है क्योंकि E का मान 0 है, E का मान 0 है क्योंकि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, अंदर कोई हमारी क्षेत्र रेखाएं अंदर आ ही नहीं रही, अंदर ही नहीं आ रही क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो E की वैल्यू हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0। तो हम बात कर सकते हैं किसी भी चालक गोले या गोलीय कोश के कारण अंदर किसी पार्ट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाता है 0। क्लियर? हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली, सेकंड कंडीशन पढ़ ली और थर्ड कंडीशन को भी इसके अच्छे से समझ लिया। हमने अलग अलग पॉइंट पर क्या किया? अलग अलग पॉइंट उठाया, अलग अलग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। बाहर किसी पॉइंट पर, सतह पर और अंदर किसी पॉइंट पर। अब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ग्राफ, जो हम इन तीनों को कंबाइंड बनाएंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको ये ग्राफ बना के आना बहुत जरूरी है। ये कंप्लीट डेरिवेशन आते हैं तो पहले आप कंडीशन फर्स्ट के लिए डेरिवेशन करोगे, कंडीशन सेकंड के लिए डेरिवेशन करोगे और कंडीशन थर्ड के लिए आप इतना ही पुट करके आ जाओगे, आपका आंसर सही है। अब देखो आपका जो ग्राफ है वो इस अकॉर्डिंग बनेगा। ये तो आपका क्या है? R और ऊपर वाली दिशा में क्या है? हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमने 3 कंडीशन पढ़ी। एक तो R
जब बड़ा होगा कैपिटल आर के। तो देखो यहाँ पर हमारी कंडीशंस क्या होंगी, आपको पता है आर जब छोटा होगा आर से तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको मानो कि कोई भी आपका ग्राफ नहीं बनने वाला। सेकंड है जब आर बराबर है आर के, आर जब बराबर है आर के तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको इसमें और इसमें कंपेयर करना है, यहाँ भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, यहाँ भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, ठीक है। अब इससे अगर हम आर का मान थोड़ा छोटा करेंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये तो आर बराबर आर के है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी हम अंदर आएंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं मिलने वाला। मतलब ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग ही हमारी वैल्यू यहाँ से होती है जब इस पॉइंट पे इतना होता है कि ई बराबर कितना हो जाता है आपका के क्यू बटा में आर स्क्वायर, और इधर ई मान ले, ये मतलब ऐसा होगा हमारा कुछ डायग्राम। क्लियर बात, यहाँ पर डायरेक्ट इस पॉइंट पर हमारा मान एकदम से चढ़ जाएगा, ऐसे नहीं है धीरे धीरे चढ़ेगा। यहाँ तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और इस पॉइंट पर हमें वो डायरेक्ट वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं कि ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब जब स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, नीचे वाली वैल्यू का मान बढ़ेगा तो ऊपर वाली वैल्यू का मान क्या होगा, घटेगा। नीचे वाली वैल्यू का मान जितना बड़ा होगा ऊपर वाली वैल्यू का मान उतना ही घटेगा, उतना ही घटेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस अकॉर्डिंग बन जाएगा। क्लियर बात, आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज का लेक्चर आपको कैसे समझ आया, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना मत भूलना, और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वारीज रह जाती है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप कमेंट में हमारे पूछ सकते हो, बेझिझक, बिना आपको किसी हिचकिचाहट के आप सारे कमेंट यहाँ पर पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस को। तो देखो इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और 12th में बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए, इसी उम्मीद से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।